धर्म का प्रारंभ अंतर्मन की शुद्धि से होता है और अंतर्मन की शुद्धि जिसे ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन कहा है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तक आने के लिए भी पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ता है। तो मिथ्यात्व की जो अवस्था है वो विपरीत स्वीकारना, विपरीत धारणाएं रखना, और जिन लोगों की स्पष्ट मति नहीं है यानी कि स्पष्ट निर्णय नहीं है, उसको हर रॉन्ग चीज सही लगेगी, उसको राइट रॉन्ग क्या है वो परफेक्ट चॉइस नहीं रहेगी। सत्य और असत्य का निर्णय करना वो सम्यक ज्ञान की उपासना है। हरिभद्र सूरी महाराज के जीवन में उनके पास ज्ञान था लेकिन सत्य नहीं था। उनके पास ज्ञान के कारण उनकी पुण्याई थी, लोग उसे चाहते थे, चारों ओर उसकी महिमा थी, उसकी इज्जत आबरू शान शौकत थी और लोगों में प्रभाव भी था। सब कुछ ज्ञान के कारण ही था। ज्ञान नहीं होता तो इतना पावर भी नहीं आता ना। ज्ञान था इसके लिए फाइटर था, ज्ञान था इसके लिए उन्होंने लोगों के साथ वाद विवाद का ऑलरेडी चैलेंज सेट किया, ज्ञान था इसके लिए लोग उससे डर से थे, उसकी प्रतिभा थी। तो ज्ञान तो था लेकिन उपकारी साबित नहीं हुआ। इसके लिए मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में यही भेद है। ज्ञान ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान में जब आत्मा शक्ति जुड़ जाती है, उस ज्ञान में जब सत्य निर्णय जुड़ जाता है, तो वो ज्ञान मोक्ष के कारक बन जाता है। तो अनंत काल की यात्रा में इंसान ने, मानव ने कई जन्म लिए होंगे, कई धर्म क्रिया की होगी, क्योंकि हम इसके लिए कह रहे हैं कि कई तीर्थंकरों के कई जन्म हो गए। तीर्थंकर बनने उसके पहले प्रभु महावीर के 27 भव, नेमिनाथ दादा के 9 भव, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव, शांतिनाथ दादा के 16 भव, आदिनाथ भगवान के 13 भव। ये सारे भव किसके हुए? जवाब है भगवान के। ये भगवान के भव हुए हैं। तो फिर जो भगवान को 13 संख्या, 27 भव, हाँ नेमिनाथ 9 भव, ये संख्या किसने सेट की? इसका मतलब कर्म ने सेट की, यानी कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें उनको वहां जाना पड़ता है, कोई ऐसी उनके जीवन में घटना घटी होगी जिसके लिए, उस घटना की पूर्ति के लिए, उस घटना को कंट्रोल करने के लिए उनको वहां जाना पड़ा। तो एक आत्मा परमात्मा बनने का डिक्लेरेशन होता है। मरीचि के भाव में कह देते हैं कि ये है ना 24 में तीर्थंकर बनेंगे। वाह! मरीचि के भाव में आदिनाथ भगवान समस्तरण में है, मरीचि बार है, और समस्तरण में जब पूछ रहे हैं तो रिप्लाई आ रहा है कि ये जो बार है ना वो 24 में तीर्थंकर बनेंगे। तो जो मरीचि से लेके महावीर तक की यात्रा, प्रभु महावीर ने 27 भव जो किए, वो 27 भव सिर्फ और सिर्फ मोक्ष कारक नहीं थे, लेकिन बीच के भव जो थे वो अज्ञान दशा के कारण थे, मिथ्यात्व के कारण थे। इसके लिए मरीचि के भव में एक वाक्य के पीछे, एक शब्दों के पीछे सिद्धांत की विपरीत बात करने के कारण उन्होंने 15 भव बढ़ा दिए। कितने? 15 भव तक जैन दर्शन नहीं मिला। कहने का मतलब क्रिया मिली, देवलोक मिला, सन्यासी जीवन मिला, साधना की, तप त्याग किया, सब कुछ करने के बाद सम्यक दर्शन नहीं था। यानी कितनी वैल्यू है सम्यक दर्शन की। तो अब बात कर रहे हैं कि स्थिरीकरण का जो आचार है, अवेयरनेस, बैलेंस, वो स्थिरीकरण का जो आचार है वो जीव को ऑलरेडी कहां कदम उठाना, कहां कदम नहीं उठाना, कहां पीछे हटना, कहां स्पीड करना, वो सेल्फ डिसीजन उसका हो जाता है, यानी कि हर कंडीशन को हैंडल कर सकता है। अब हरिभद्र सूरी महाराज जब वहां जा रहे, सामने बैठ रहे, तो सामने बैठते वक्त ही संन्यास तो लिया नहीं, अभी ज्ञानी थे, संसारी थे, विद्वान थे, पंडित थे, इसके लिए सामने चले गए गुरुदेव के पास कि मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। ये जो सूर्य चंद्र का जो पूरा सीरियल है, जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे है, अभी तक मेरी स्टडी में आया नहीं है। तो क्या आपको पढ़ाते, आप बैठो। तो क्या मैंने तय किया है कि मुझे कोई नया कोई सिखा सके, मैं ज्ञान से वंचित हूं और मुझे नया ज्ञान को देश है, तो फिर मैं इनका शिष्य बन जाऊंगा। गुरुदेव ने ऑलरेडी उनका मनोबल मौजूद बने, इसके लिए उसको मना कर दिया। उसको मना कर दिया कि नहीं, आप शिष्य नहीं बन पाओगे। तो क्या क्यों? आपके लिए कठिन है। तो क्या इसमें क्या हुआ, कठिन भी मैं कर पाऊंगा? नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत सारी चीजें नेगेटिव भरी हुई है, बहुत सारी चीजें शत्रुता के साथ जुड़ी हुई है, हर किसी को खत्म करने की, कुचलने की भावना आ रही है। ऐसा मन भयंकर द्वेष वाला है। तुम्हें जो पाया है ज्ञान दशा का, यानी कि विचारों का स्तर, तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है इज द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास बहुत कुछ है। ये मन जो है भरा हुआ, वो साधना नहीं कर सकता। उनको पता था कि उसको किस राह पे ले जाना है,
उनको पता था उनको कैसे तैयार करना है, लेकिन उसके साथ पूरी पॉइंट आउट गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इसे ऑलरेडी आत्मभावना जगेगी, उसको रिवर्स कोई बात करेंगे तो तुरंत वो आगे आ जाएगा। यानी कई लोगों को मना करते कि तू नहीं कर सकेगा, वो पहले करता। मन ना दू ना कौन देखे, એટલે खुद का अहंकार होता है तो कर लेता है, पर जिसके सिर पर देवगुरु धर्म होते हैं उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। संसार में कोई तुम्हें चैलेंज दे गरीब होना पाप है, क्या बात है, अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि कर्म है, ऐसा उसको बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, कर्म है। लेकिन ऐसा बोला कि गरीब होना पाप है ना? मैं पाप करता हूँ 24 घंटे, पाप ही है ना। तू मेहनत नहीं करता है, तू दूसरी दूसरी बातों में मन लगा रहा है, तेरा मन सही धर्म में नहीं है, तू सही तरीके से आराधना करता, तेरा अंतराय खत्म हो जाता। इसका मतलब तू तेरी गरीबी खत्म यानी तेरे अंतर में जो शुभ भावना नहीं है, जो सात्विक जीवन नहीं है, वो कसाई वाली जिंदगी, वो गरीबी है। पैसा गरीबी नहीं बोलते है। बाद में उसे पता चला कि हाँ ये गरीबी पाप है, यानी मानता नहीं था क्योंकि उसका विजन पैसे के ऊपर टिका हुआ था। क्यों? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में सबके लिए एक ही रूल्स बना है कि पियो है तो मजो है, क्या पियो बहनों से ये है। इस कंडीशन के नाते उसको चैलेंज दी, और चैलेंज जो भी उठाता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक इनर पावर मैनेज हो जाती है, आंतरिक शक्ति का बल बढ़ता है। इसके पास बल तो था ही, उस बल के बाद उसको चैलेंज मिली, उसको बोल दिया तेरा काम नहीं, तू नहीं कर पाएगा, और अहंकार को चोट लगी, मुझे मना बोला। हर कोई आत्मा यहां पर सॉलिड पावर, बिगेस्ट पावर, सुप्रीम पावर लेके बैठा है, हर कोई आत्मा। बस उसको वो अपने जो सबकॉन्शियस में है उसे बाहर निकालना है। सबकॉन्शियस से बाहर नहीं निकालता, उसका एग्जाम्पल आगे स्टार्टिंग में हमने बताया था। एक लाइब्रेरी है, बड़ी सी लाइब्रेरी, उसमें 1 लाख करीब आसपास सारी बुक्स है। अब ये सारी बुकें है, तो जो लाइब्रेरियन है यानी जो मैनेजर है उसे पता है। अब वो जहां बैठा है उसके टेबल के आमने आसपास जो भी टेबल के लिए रखा है, जो किताबें वगैरह, पेन वगैरह, रिकॉर्ड बुक्स वगैरह, वो सब वहां रखी हुई है। वो 1 लाख किताब देखेगा या टेबल पे पड़ी हुई किताबें देखेगा? टेबल पे पड़ी हुई किताब देखेगा। लेकिन उसे पूछा जाए कि भाई इसमें कोई 45 आगम है, इसमें कोई राजेंद्र कोश के 7 भाग है, इधर यहाँ पर कोई संस्कृत की लैंग्वेज की किताबें है, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्राचीन कोई ऐसी इतिहास की किताबें है, यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो घटना घटी थी, ऐसे कोई आर्थर, ऐसे कोई लेखक उसने कुछ किया है, ऐसे कोई पास्ट 50 साल पुराने रिकॉर्ड चाहिए तो मिलेगा। यदि वो कोई पूछे तो वो हाजिर करेगा, तुरंत नहीं करेगा। लेकिन उसके दिमाग में जितने भी लिटरेचर था, जितने भी नोट्स थी, जितने भी बुकें थी, वो उसे पता था। एक ठहरो में चेक करता हूं, वो तुरंत चेक करेगा, सीरियल नंबर देखेगा, हाँ के है। इसका मतलब ये है कि उसने फर्स्ट टाइम मेमोरी में जब भी रिकॉर्ड बनाया था, जब भी ऑलरेडी वो लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया था, उस टाइम उसे याद था कि ये है। अब तुम्हें कुछ पूछे जाए तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अननोन पर्सन हो। तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हें पता है कि शांतनु काव्यम क्या है, तुम्हें पता है दुष्यंत काव्य क्या है, तुम्हें पता है रघुवंश काव्यम क्या है, तो क्या नहीं पता है? आपको पता है कि व्याकरण, संस्कृत, संस्कृत के आगे व्याकरण, व्याकरण के आगे न्याय, न्याय के आगे भी बड़े बड़े ग्रंथ, हेमचंद्रानुशासन है, उसके भी आगे ऑलरेडी संस्कृत की सारी टीका है। तो क्या नहीं, इतना तो पता नहीं था संस्कृत शब्द क्या है, और स्कूल में पढ़ा था कि गच्छसी क्या होता है, ऑलरेडी चलसी क्या होता है, निंदा में क्या होता है, पका में क्या होता है, इतना ही पता था, ज्यादा पता नहीं है। इतनी आपने एक नॉर्मल पढ़ा था, इसके लिए आपकी मेमोरी में ये दिख रहा है। बाकी आपको यदि कोई आपकी मेमोरी में नहीं ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप बोले मुझे पता नहीं। वो लाइब्रेरियन, वो यदि सामने जो किताब देख रहा है वो कॉन्शियस, जो लाखों किताब है वो सब कॉन्शियस, वो सब कॉन्शियस। उसे पूछा जाए कि इधर सोने का हार है, तो कि नहीं। अरे चेक करो उधर होगा, 1 लाख किताब में कहीं होगा, अरे नहीं हो सकता। उसके सब कॉन्शियस में, उसके इनर पावर में वो फाइनल है कि यहाँ गोल्ड नहीं है। इसके लिए उसकी सोच भी नहीं है। सोच किसकी होती है? फर्स्ट टाइम आपने ऑलरेडी एक्वायर किया है, फर्स्ट टाइम आपने एक्सेप्ट किया है, वो सारी चीजें आपके अंदर अरेंज हो जाती है। इसके लिए आंख और कान, वो एवरी चीज एक्सेप्ट करता है, आंख और कान सब कुछ स्वीकारता है, और आंख और कान से जितना स्वीकारा है वो सब डेटा सेट हो गया है। इसके लिए भूतकाल में जिन जिन जीवों ने, यानी कि जिस आत्माओं ने भूतकाल में जो संस्कार कलेक्ट किए, वो सारे संस्कार यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए छोटा बच्चा जो है 6 महीने का, 12 महीने का, उसको रोना क्यों आता है? एकदम रोते रोते उठ क्यों जाता है? सोया है,
और हो गया, उठ गया। ऐसा हुआ है, आप देख लो। वजह क्या? अचानक उसे ऑलरेडी कोई चीज मारने क्यों पसंद आता है, किसी के साथ खड़ा रहता है, मारना शुरू कर देता है। मारना शुरू करना उसकी वजह पास्ट में ऑलरेडी उसने ये संस्कार कनेक्ट किए हैं। बाकी सिखाया किसने उसको? किसी ने सिखाया तो है नहीं। मम्मी तो मना ही बोल रही है, ऐसा नहीं करना, ये छोटी चींटी है, उसे मारना नहीं, उसे पता ही नहीं है, वो चींटी जा रही है तो ऐसे ऐसे मार देता है। इसका मतलब ये है पास्ट मेमोरी ऑलरेडी कनेक्ट है, समय आने पर एक्टिवेट हो जाती है। एक पास्ट मेमोरी ऑटोमेटिक चल रही है, एक पास्ट मेमोरी तुम एक्टिवेट कर रहे हो। पास्ट मेमोरी के जो संस्कार है वो सामने कुछ आता है तब वो एक्टिवेट होती है। पास्ट मेमोरी के जो संस्कार है वो सामने नहीं आता है, लेकिन तुम जब सोचते हो तो वो बाहर आ जाता है। तुम्हारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी आई कहां से? कोई स्कूल तो है नहीं कि आपको गुस्सा सिखाए, चालबाजी सिखाए, निंदा सिखाए, ईर्ष्या सिखाए। कोई धर्मशाला में ऐसा तो सिखाते नहीं, पाठशाला में सिखाते नहीं, कोई महाराज साहब सिखाते नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं है। आया कहां से? इसके लिए यहां पर स्थिरीकरण में अपने अंदर सबकॉन्शियस में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी दोष है, दुर्भावना है, अपराध बोध है, शत्रुता है, वो सब खत्म करना है। और वो खत्म करने का फुर्सत आपको बहुत खुशी देगा, बहुत आनंद देगा। क्योंकि तुम्हें इतना पता चल गया है कि मुझे पहले ये योग नहीं मिला था। पहले की जो दुनिया थी, पीछे जो भव थे, उसमें मेरे पास ये कोई कंडीशन थी नहीं। आज कंडीशन है तो सबसे पहले मुझे प्रयोग करना है मिच्छम परिहर धर सम्मतम। इसका नाम है स्थिरीकरण। अब आपको ये मैटर अच्छी लगेगी, यहाँ के कॉन्शियस सब कॉन्शियस, लेकिन आप ध्यान करते हो तो भी ऊपरी भगवान दिखता है, इसलिए ध्यान कर दिया। क्रिया आपने सूत्र सीख लिए, क्रिया कर दी, ध्यान आपने खमासना दे दिया। आपको पचखान लेना था, आपने सोच लिया कि हाँ मुझे सिद्धि तब करना है, मुझे वसी तब करना है, मुझे 28 मासिक क्षण करना है। ऊपर से आपने जो कुछ सोचा है ना, ये ऊपर वाला सब कुछ है ना, लाइन सर 1 बाय 1 आता जाता रहता है तरंगे की तरह। लेकिन जो गर्भ में पड़ा है, भूगर्भ में पड़ा है, तल में पड़ा है, जो अंडरग्राउंड है, वो सारी चीजें उससे हम अपरिचित होकर रहते हैं, हालांकि हमारे पास है। आज तुम्हें कोई पूछेगे कि भाई तुम्हारे खिस्से में कितने पैसे है, तो तुम बोलेंगे कि मेरे पास 5-10 हजार है। तुम पूछे कि तुम्हारे पास कितने पैसे, तो बोला 10,000 के। ऐसा नहीं, बैलेंस। बैलेंस तुझे क्या काम है? बैलेंस तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है, किसी और को पता नहीं है। कोई सामने आके तुम्हें पैसा मांगे कि भाई ये काम है, थोड़ा अर्जेंट पैसा हो तो देख ना कितना है तेरे पास, तो आप निकाल के 10,000 दे दोगे। लेकिन वो आदमी 10,000 देखेगा, आप भी 10,000 देखोगे। आपको पता है ना कितना है बैलेंस, आपको पता है कि मेरा ऑलरेडी पैसा, ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ी है। तो आपके पास जो 50 लाख रुपए है वो आपको पता है, लेकिन बाहर नहीं है। आपके पास जो विचार है वो आंखों के सामने जितना है उतना स्वीकार करते, अंदर जो मन है, सबकॉन्शियस अपूर्व चेतना, वो जगी नहीं। इसके लिए धर्म क्रिया के बाद भी अपराध बोध खत्म नहीं होता है। आपको मन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने गहराई तक गए ही नहीं, हम गहराई तक सोचा ही नहीं। मन क्यों नहीं होता कि ये चेंज करे या तो ये नहीं करना चाहिए? हमने ये बोध ही नहीं लिया है। यदि ये प्रिपरेशन होती हमारी, हमारा ये टारगेट होता कि सबसे पहले मेरे अंदर छिपी हुई जितने भी दोष दृष्टि है वो सब बदलनी है। यानी कि किस किस व्यक्ति के प्रति मुझे ऑलरेडी बदले लेने की भावना हो रही है, किस चीज की घटना मेरे दिमाग में बस गई है। कई बार बोलते हैं ना, तुमने हमें शादी में बुलाया नहीं, हमें अभी दूसरी बार नहीं आना। अरे ऐसे नहीं हुआ है, अरे पता था कैसे रिस्पेक्ट दिया था तुमने, अभी नहीं आना, अभी आपको जरूरत है तो आप बुला रहे हो क्या? नहीं जाना। सावक को बोल दे, देख जो जाजो मत हाँ, वरना बात है। 20 साल पहले जो घटना घटी थी वो दिमाग में रखी। ज्ञानी ये कहते हैं कि आपने जितनी भी घटना मन में रखी है, जो विचार का स्टॉक है, वो सारा ब्लॉक सिस्टम है, आपको ब्लॉक करने वाला है। और वो ब्लॉक सिस्टम आपके धर्म को जंजीर की तरह खत्म कर मान देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। कितनी भी क्रिया करो, अनंतानुबंधी कसाय 1 साल तक जो टिका रहा है। तुमने किसी के प्रति गलत धारणा क्यों की, उसे आत्मा क्यों नहीं देखा? पहली बात तो ये। और किसी की निंदा की तो क्या फर्क पड़ा सामने वाले को? तुमने किसी की निंदा की तो गलत है, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे बोलने से सबसे ज्यादा असर किसको होगी? सामने वाले को खुद को होगी। तुमने गुस्सा किया ना, किसके ऊपर किया? साइंस कहती है कि क्रोध ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन डैमेज करता है, और क्रोध बाहर आता है तो ऑलरेडी बीपी शुगर तो है ही, और वो क्रोध दबा के वापिस आगे बढ़ता है। और क्रोध के कारण जितना भी सोच का व्यवहार, क्रोध के कारण किसी के प्रति घृणा के भावन, मन में जितना भी हम उसके लिए धारणा बनाए रखते, वो सारी चीजें मन के तनावों में डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के कारण माइग्रेन, वो सब नया रूप ले लेता है। बोलो शासन क्या कह रहा है कि तुम रोग रहित रहोगे। उपसर्गा क्षम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्न वल्लभ, मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे। 50 पेमेंट आ जाते हैं मार्च एंडिंग तक,
एक पेमेंट बाकी है और 3 दिन सोता नहीं है। किसके कारण? सिर्फ सोच के कारण। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? कर्म नहीं मानते। आज हमारी स्थिति क्या है वो नहीं मानते। हम कहां पर खड़े, मुझे क्या करना चाहिए नहीं मानते। मुझे क्या मिला है, जैन दर्शन ने क्या दिया है, देवगुरु धर्म के आशीर्वाद से कितना योग मिला है, इस कोई चीज की वैल्यूज नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रॉपर वे पर नहीं है। स्थिरीकरण वो प्रॉपर रास्ता ले जाते हैं। यहां पर जब उन्होंने हरिभद्र सूरी महाराज पुरोहित ब्राह्मण संसारी अवस्था में उनको मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बहुत हार्ड है, तो कि कुछ भी हार्ड नहीं मैं करूंगा। आदमी यानी कि व्यक्ति के पास यदि ज्ञान है तो वो ज्ञान ही महाशस्त्र बन जाता है, शास्त्र ही महाशस्त्र बन जाता है। और वो ज्ञान यदि तेज है तो वो धारदार शस्त्र बन जाता है। ज्ञान तेज यानी निर्णय की सक्षमता, ज्ञान तेज यानी उसके पास कोई हार्ड वर्क नहीं होना है। ज्ञान तेज यानी उसे पता है कि मुझे यदि एप्पल को लेना ही है, एप्पल को खाना है, तो तलवार का यूज नहीं करना है, चाकू का यूज होने वाला है। ये निर्णय जो होता है ना, वो आदमी हर कंडीशन में वो फिट रहता है। लेकिन ब्लॉक कहां हुआ? रिएक्शन किस किस चीज का आया और क्यों आया? ये दबी हुई जितनी भी चीजें थी वो आज की नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में पास्ट टेंस में भूतकाल में जो जो घटना घटी, आज भी 25 साल हो गए एक फैमिली के एक लड़के को 22 साल की उम्र में मर गया था। 22 साल की उम्र में। मुंबई में प्रार्थना समाज है, जहां जिनसा संघ है, वहां सामने खड़ायता भवन है। वहां पर ऑलरेडी एक रमेश भाई के नाम के भाई है, उसका बेटा पुष्प सेन, वो ट्रेन के नीचे आ गया और अचानक उसकी डेथ हो गई। उसकी मदर को इतना इश्यू हुआ, उसकी मदर 25 साल हुए अभी तक सब में है। उसे उसके 2 बेटे की शादी हो गई, उसके बेटे आ गए, उसकी उम्र ऑलरेडी आज 60-65 साल की ऊपर होगी, लेकिन उसे पता ही नहीं है। बोलेंगे महाराज साहब आए हैं, बेटी आई है, बहू आई है, कहा है, कुछ पता नहीं। किसके कारण हुआ? बेटे के कारण हुआ कि विचारधारा के कारण हुआ? संसार में आना जाना रुका ही नहीं है। ये संसार कभी रुका ही नहीं है, अंतहीन संसार है। ये कसाई का जो स्वरूप है, 18 पापों की जो व्यवस्थाएं है, संसार की जो मोह माया है, ये चीज कभी भी अंत नहीं होने वाली है, कभी भी। इसका मतलब जिसको अंत करना है उसे अनंत बल लगाना पड़ेगा। तुम सामान्य कंडीशन, सामान्य कमिटमेंट से कुछ पाना चाहते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तुमने थोड़ी सी क्रिया कर ली, तुम्हें लगा कि मेरी आराधना हो गई, तपस्या हो गई, थोड़ा कुछ दान धर्म कर दिया, तुमने लगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा भगवान की यात्रा कर ली, पूजा पाठ हो गई, तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें कॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है? ये सारी चीजें व्यवहार से है या निश्चय से है? ये सारी चीजें ऊपरी है कि भीतरी है? ये सारी चीजें मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक दर्शन के साथ है? डिसाइड कौन करेगा? यानी हमारे पास सिर्फ डिग्रीज है, सिर्फ स्टडी है, हमारे पास सिर्फ समझदारी देने के लिए, एडवाइस देने के लिए लोग आते हैं तो हम एडवाइजर बन जाते हैं। हमारी मेमोरी जो भी है वो दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमने वैल्यू किसकी की, महिमा किसकी है, किसका आदर ज्यादा कर रहे हैं? पुण्य का, अनुकूलताओं का, सामग्रियों का, समृद्धियों का, अनुकूलता के साथ सारी सेफ्टियों का। तो फिर इंसान इस जीवन में धर्म से क्या पाना चाहते हैं? ये तो बिना धर्म वालों को भी मिलता है। जो लोग हिंसक है, भयंकर हिंसा कर रहे, पाप कर रहे, उनके स्लॉटर हाउस वो कसाई है, वो चीटर है, कैसीनो में है, जुआ खेलते हैं, साप्त व्यसन से पूरे है, हफ्ते सिस्टम में ऑलरेडी सैतानिक है, हर तरह से राउडी है, वही सुखी है। क्या फर्क पड़ा धर्म करो या ना करो? तो संसार में कुछ चाहिए, इसके लिए धर्म है। धर्म तो इनर पावर को डेवलप करने, इमोशंस को क्लियर करने के लिए, डिसाइड करना है कि मेरी ये जिंदगी अंत समय के पहले, मेरा जीवन पूर्ण हो उसके पहले, मुझे जैन शासन के हिसाब से, आत्मदृष्टि के हिसाब से मेरी आंतरिक शक्ति को मुझे पहचान लेना। अब जिसकी 1,00,000 बुकों को जिसको याद है उसकी मेमोरी बेस्ट है, जिसकी 1,00,000 बुक जिसको याद है उसकी मेमोरी बेस्ट है, या जिसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसकी मेमोरी बेस्ट है? क्योंकि मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो सारी चीजें सम्यक दर्शन से ही फलीभूत होती है। यानी एक बार तो डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें सोना लेना है तो पीतल तो नहीं लाओगे। एक बार तो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जीवन सिर्फ 50-100 साल के लिए तो नहीं मिला ना, कि आगे भी दुनिया है। आपको तय तो करना पड़ेगा कि ये संसार का अंत नहीं है, तो मेरा अंत मैं करूंगा या नहीं करूंगा? मेरा अंत कैसे होगा? शरीर का अंत अंत है कि पाप का अंत भी अंत है? शरीर का अंत अंत है कि पाप का अंत अंत भी है? भर्तृ भर्तृ हरि का शतक नामा बन गया, और शतक नामा में वो ऑलरेडी चैलेंज दे रहा है राजा को
भर्तृहरि सन्यासी राजा को चैलेंज दे रहा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न याति वयमेव याति। तू यहाँ यात्रिक है, तू यहाँ थोड़ी देर रुकने वाला है, तुझे थोड़ी सफर मिली है और जो टिकट तेरे पास है उस टिकट के हिसाब से इतने किलोमीटर की यात्रा के बाद तेरा स्टेशन आ जाएगा। तुझे क्या करना है, बैठना है कि जाना है आगे, बैठ के आगे जाना है कि उतर जाना है। एक सिंपल मैटर है कि जिसने जो तय किया है वहां तक की यात्रा उसकी पूरी होती है, वो छोड़ देता है। लेकिन जब तक मूल्य पता नहीं चलता है, एड्रेस पता नहीं चलता है, कहां स्टेशन है वो पता नहीं चलता है, तब तक उसकी यात्रा कंडक्टर की तरह चलती रहती है। कंडक्टर कहीं रुकता है? कंडक्टर का कोई स्टेशन होता है? कंडक्टर को पता चलता क्या रहना है? कंडक्टर एक दिन की, यदि ये चित्रदुर्गा के 20 किलोमीटर के एरिया में यदि 10 राउंड लगावे, 20 राउंड लगावे, तो ये 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चल जाए। 400 किलोमीटर यहां से यदि किसी को जाना हो तो वो विजापुर चला जाए या बेंगलोर से आगे चला जाए। गति है क्या प्रगति है? ड्राइवर की गति है क्या प्रगति है? जो मुसाफरी कर रहा है वो एक स्टेशन को टारगेट करते कि मुझे 200 किलोमीटर जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे, वो वहां उतर जाता है। ड्राइवर नहीं उतरता है, कंडक्टर नहीं उतरता है। क्रिया करने वाला जीव जो ऊपरी विचार रखता है, सामान्य देखा देखी यानी कि सामान्य लोगों को देखकर, सारी व्यवस्थाओं को देखकर वो प्रभावित हो जाता है, एक के पीछे एक दूसरी भेड़ की चाल की तरह आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों की गति हो सकती है, प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि इनर सेंस तो ऑलरेडी एक्टिवेट हुई नहीं। ऊपरी जो भी क्रिया है वो कंडक्टर की तरह है, चलती रही, आज का प्रतिगमन, कल का प्रतिगमन, आज की पूजा, कल की पूजा। भगवान नहीं है अंदर बैठा हुआ, अंदर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अव्यापात सुख नहीं है? वो कौन तय करेगा? हम तो इतना ही तय करके बैठे कि मुझे ये क्रिया करनी है और मुझे इतना मिलना चाहिए। हमको इतना तय किया कि हमारे हमारे परिवार में हमारी जो जवाबदारी इतनी निभानी चाहिए, और वो जवाबदारी पूरी हो उसके लिए सारी व्यवस्था जमा के बैठे, फिर धर्म के नाम की हो या फिर झूठ बोलने के नाम की हो या किसी को घुमाने के नाम की हो, सब व्यवस्था हमारे स्वार्थ के स्तर की है। तो मूल्यांकन तो हुआ ही नहीं, और मूल्यांकन कैसे हो सकता है बिना ज्ञान के? हरिभद्र सूरी महाराज को ऑलरेडी रिवर्स साइकोलॉजी उनके साथ मैनेज की, तू ये नहीं कर सकता, यहां पर रहना है, एक चारों दीवारों में रहना है, स्वाध्याय करना है, मौन रहना है, ध्यान में जाना है, अपने आप को तैयार करना है, ये सारी चीजों के पीछे ऑलरेडी 200 का अक्षय करना है। जिस जिसके प्रति तुम्हें घृणा थी, जिस जिसके प्रति तुम्हें ऑलरेडी मन में अहंकार था, मैंने उसको जीता, मैंने उसको जीता, ये सारी चीजें तुमने जो की है ना, वो सब तुझे यहां बैठ के मन साफ करना पड़ेगा, सब कॉन्शियस क्लियर करना पड़ेगा। ये तू नहीं कर पाएगा, नहीं मुझे करना ही है। कितनी बड़ी चैलेंज! अपने आप को देखकर अपने आप में बदलाव लाने का संकल्प करना, यह स्थिरीकरण का आचार उसे 3 लेवल पे करना है। पहले तो धम्म दयाणम, 3 लेवल, धम्म दयाणम, दूसरा धम्म नायगाणम, और तीसरा धम्म वर चाउरंत चक्रवर्ती। सबसे पहले वो धर्म समझता है कि क्या धर्म है, धर्म का दयाणम, धर्म का दान लिया। भगवान का विशेषण है कि धर्म देने वाले है, लेकिन लेने वाला तो होना चाहिए ना। भगवान देश ना दे, किसको देंगे? मैं बोलूंगा सीधी तब करना है, पचकान लेवा वाला तो रहना चाहिए ना। किसको पचकान दू मैं? कोई भूतो तो दू पचकान? हाँ, आसमान में दू के कतरा कतरा बनतर वाण बनतर हारो थोड़े पचकान करना। भूत को भी आश्चर्य लगे, एक भाव से मने को पचकान दे। पचकान तो इंसान को होता है, वीरती तो इंसान को होती है, देवों को थोड़ी वीरती होती है, देव तो 14 गुण स्थानक होता है। तो कहने का मतलब, जब तक अंतर्मन तैयार नहीं होता है, उनके लिए उसको 3 रास्ते बताए अंतर्मन के लिए, कि धम्म दयाणम, धर्म ऑलरेडी जो दे रहे वो धर्म तुझे लेना पड़ेगा। तो वहां पुरोहित ब्राह्मण ने एक्सेप्ट किया कि मैं आराधना में रहूंगा। सेकंड, धम्म का नाथ, धर्म में वो ऑलरेडी स्थिर हो गए, पता चला कि ये धर्म है। नहीं पता था तब तक कुछ भी नहीं स्वीकारा, पता चला तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ करूंगा मैं। हमारा रास्ता बीच का रह गया, न तो पूरा करना है न तो पूरा छोड़ना है, हम बीच में लटके हुए हैं, जितना हो इतना करेंगे, जितना सेट होगा इतना ही मैनेज करना। लंबी यात्रा पर हमें विश्वास नहीं है, अखंड आराधना पर हमें ऑलरेडी बढ़ना ही नहीं है, और जीवन में इतनी सारी घटना घट रही है और उसका सारा सॉल्यूशन सम्यक ज्ञान से मुझसे वो अनजान है। कितनी नॉर्मल कंडीशन है कि तुम तुम्हारे मन को तैयार करो, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, जीवन में सुख शांति लाने के लिए आपको सबसे बड़ा मंत्र बनाना पड़ेगा कि मुझे सब चीज लेट गो करनी है। क्योंकि एंटर कब होगा? तो एक्सेप्ट करोगे, स्वीकारोगे तो एक्सेप्ट होगा, लेट गो करोगे, इग्नोर करोगे, छोड़ दोगे, धर्म की दृष्टि से, किसी को नीचा गिराने की दृष्टि से नहीं। क्या इश्यू आया बताओ?
मन के स्तर पर क्या इश्यू आया। एक पेड़ होता है ना, तो जितना ऊपर होता है उससे 2 गुना नीचे होता है। बाहर से जितनी भी क्रिया दिखती है ना, वो क्रिया यदि अंतर्मन से सामर्थ्यवान हो, ज्ञान पूर्वक हो, तो वो क्रिया बलदायक बन जाती है। 1,00,000 कॉपी का ये जो दृष्टांत है लाइब्रेरी का, वो याद रखना। हरिभद्र सूरी महाराज को 3rd लेवल पर लाए, उसने क्या किया कि मैं दीक्षा ले लूंगा, कल ही दीक्षा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पूछने की। पावरफुल व्यक्ति जो होता है उसका डिसीजन कैसा होता है, राइट? हाँ, सक्षम जो होता है उसका डिसीजन सेल्फ होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तू बोले तो मैं करूंगा, तू सोचेगा तो करूंगा, इनको कैसा लगेगा, सही है ना, तो दुनिया जुड़ेगी। एक व्यक्ति ऐसा सोच ले लीडरशिप के नाते कि मुझे मसाल लेके जाना है, पीछे हजारों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों मसाल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हजारों लोग लीडरशिप में आते ही नहीं कभी। लीडरशिप वीवीआईपी कुछ ही लोगों ले सकती है। इसके लिए जिन जिन लोगों ने अपने मन को बलवान बनाया है, उनके लिए बहुत चीज आसान हो जाती, बहुत चीज। हरिभद्र सूरी महाराज ने 3 चीजों को टारगेट बनाया, धम्म दयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म वर चावरम चक्रवर्ती। धर्म लिया, धम्म नायगाणम, धर्म का ज्ञान, धर्म को समझ लिया, पहले तो ज्ञान लिया, ज्ञान के बाद उस धर्म का अनुसरण किया कि हाँ ये तो है। उसके बाद धम्म वर चावरम चक्रवर्तीणम, धर्म के सिरताज बन गए। धर्म क्या है उनसे पता चला। अब यहां पर उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मैं अपने मन को और सजग बनाऊंगा, उनका पूरा अब ध्यान स्टडी में है। उनका पूरा ध्यान जैन दर्शन की जो भाषा है, जैन दर्शन का जो ज्ञान है, जैन दर्शन की जो सिद्धांत की आराधना है, वो सारी चीजों में वो जुड़ गए। एक व्यक्ति का परिवर्तन कैसे हो सकता है, इस घटना से पता चलता है। और ये कथा सुनने के बाद यदि परिवर्तन ना आए तो हजम न के भाटा हो, एक कितने साल से यहाँ स्टेज है, तुमने कितनी बार सजाया, कितना कारपेट लगाया, कितना फूल लगाया, बाद में उखेड़ दो, बाद में क्या दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है ना। हाँ, ये स्टेज में तुमने स्पार्टक लगाए, बदल दिया, लेकिन पत्थर तो पत्थर है ना। बदलाव किसमें नहीं आता है, जो सहज नहीं होता है, जो कोमल नहीं होता है, जो नम्र नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। सरल हृदय वाला तो सही है तो स्वीकार है, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराज, उनका अब नाम जैन दर्शन मुताबिक हो गया। जो मंदिर जाने का विरोध कर रहे थे वो ऑलरेडी अब जैन दर्शन के सिद्धांत पढ़ने लगे, और पढ़ते 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 आगे निकल गए। उनके 2 शिष्य हंस परमहंस बने। उन्होंने कमिटमेंट किया, उनके गुरुदेव लोग हो गए। और जब पढ़ते पढ़ते आगे जा रहे और ये पढ़ाई करते करते बहुत आगे निकल गए, उनके शिष्य को भी पढ़ा रहे, उनके शिष्य को पढ़ा रहे। और पढ़ाने में ऑलरेडी अन्य दर्शनों के अलग अलग जो भी मान्यता है, अलग अलग धर्म के लिए क्रियाएं जो बची हुई है, उस क्रिया की डिस्कशन हो रही थी। उस धर्म ग्रंथ का नाम ललित विस्तरा था, जो पूरे नमुत्थोड़म जो है, उस नमुत्थोड़म की पूरी ऑलरेडी एलार्जमेंट पूरा उनमें डिफेंस रखी है कि कैसे वो सुरक्षित हो सकते हैं। पूरी डिटेल्स रखी है कैसे वो माहिती इतनी गहराई तक जा सकती है। डिटेल्स और डिफेंस दोनों काम करके सुरक्षा भी हो गई और ज्ञान के द्वारा माहिती भी हो गई, महिमा भी हो गई। अब पढ़ते 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 दोनों शिष्य को डाउट्स हुए, हंस और परमहंस दोनों को डाउट्स हुए। स्थिरीकरण चल रहा है ना, अब उसको स्थिर तो करना पड़ेगा। अब स्थिर करना इसका मतलब यह है शंका का समाधान होना, और स्थिर करना का यदि जिसका भाव नहीं है उसकी शंका कभी खत्म ही नहीं होती है। शंका दो लोगों को नहीं होती है, डाउट्स 2 लोगों को नहीं होते। एक तो जो मोक्ष में गए वो, और एक जो ज्यादा समझदार है वो, उसे डाउट्स होते ही नहीं है, उसे पता है कि क्लियर मैटर है। इसका मतलब किसको डाउट्स होता है, और डाउट्स होते हैं तो क्लियर होते हैं कि नहीं होते, शंका ही होती है कि शंका का समाधान भी होता है। इसके लिए शंका होनी जरूरी है, लेकिन रिजल्ट आना भी जरूरी है। फिर वो डाउट से करता रहे, हर डाउट से चलता रहे, 20 साल हो जाए ना, 20 साल के बाद पूछे कि पचखाना ऐसे पालना कि ऐसे पालना, रोज बावसी पाड़े आवे क्या बूटिया में यूं करनो के यूं करनो बावसी। भगवान की भक्ति है तो भगवान की भक्ति में घंट बजावना के नहीं बजावना के, जो भगवान के पास साथिया बनाया वो साथिया बनाया है, तो वो साथिया में हम 14 के दिन 8 के दिन मिठाई और फ्रूट रख सकते नहीं रख सकते। जिंदगी भर तुमने 20 साल चले गए, इससे बाहर ही नहीं निकले, यही प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। पार्श्वनाथ भगवान को इस उंगली से पूजा करने की, इस उंगली की पूजा, आत्मा की पूजा करने का दिमाग खराब कर, प्रश्नों का समाधान आता ही नहीं है। फिर जो भी महाराज साहब आते, जो विद्वान आते, उनके टेस्ट में चालू हो जाता है। यानी कई लोग है ना घना होशियार हुए,
मारवाड़ी भाषा में दूजी बात है, पण घणा होशियार है। डूड होशियार नहीं कह दीजिए, घणा होशियार कह दीजिए। आप समझो हमारा मन कहां पर व्यर्थ समय पे जा रहा है, हमारा मन कितना व्यर्थ जा रहा है। और वास्तविकता आपके सामने, सब कुछ आपके संसार में जो बन रहा है वही चीज है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसको आर्त ध्यान बता दिया। और आर्त ध्यान जानवर की दुनिया का ऑलरेडी इन्विटेशन है, जानवर की दुनिया का बुकिंग है। आज जानवर नहीं है, लेकिन स्वभाव ऐसा है, इसके लिए जानवर की दुनिया तैयार है। आज हम इतने लालसा से, चीज होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, रखनी ही रखनी है। आपको, आपके पास 100 करोड़ रुपए है और किसी के 2 लाख का पेमेंट बाकी है, वो नहीं दे सकता, आपको पता है उसको परेशानी है, फिर भी आपने उसके ऊपर केस ठोक दिया। अभी ये 7 मिनट में नहीं जाए तो कहां जाए? नहीं मेरे पैसा क्यों नहीं दिया? अरे बस कमी क्या है, थोड़ा मन बड़ा करना है। कभी कभी इंसानियत तो रखे हम, इंसान बनने के बाद खाली इंसान ही बनना है, इंसानियत नहीं रखनी। मानवी दिखना है कि मानवता चाहिए। तेरे 2 लाख में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस जगह तूने केस डाल दिया, उसको फिर चारों जगह पर, सब जगह पर हियरिंग और कोर्ट ने सब धक्का कराया, यू भी कर्म ने उसको मारा है, तू क्या मारेगा? ये दिल बड़ा नहीं बनता है। ऐसे लोग, उनकी नरक की यात्रा फिक्स है। जिसने शास्त्रकारों ने रौद्र ध्यान किया है, मेरी ये बात तुम्हें कठिन लगेगी, 100% मुझे पता है, लेकिन क्या करना, हार्ड ऑपरेशन के लिए शस्त्र तो हैवी चाहिए ना, शस्त्र तेज होगा तो ही ऑपरेशन होगा ना। ये सारी चीजों से बाहर निकल जाओ। तुमने किसी के 2 लाख रुपए छोड़ दिए, मन को सरल बना दिया, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, कुदरत तुम्हें और साथ देगी। और ऐसा हुआ है, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। जिसने ऑलरेडी अपने मन को सजग रख दिया है, उसकी पुण्य इतनी बढ़ गई है, कुदरत उसको 1000 गुना देने वाली है। और देगे तो भी वो त्याग करेगा। कुमारपाल का भाग्य कैसे खिल गया, उसको पता था कि मैं राजा बनने वाला हूं। पेथर मंत्री का भाग्य कैसे विकसित हो गया, उसे पता था कि मंत्रीश्वर और पूरी सुवर्ण सिद्धि मुझे मिलने वाली है, और गिरनार के उद्धार के लिए मेरा भाग्य चमकेगा, पता था। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके लिए अंतर मन में जितने भी कसाय है, वो आर्त ध्यान के कारण, रौद्र ध्यान के कारण जानवर की दुनिया, नरक की दुनिया में ले जाने वाले हैं। यदि आप 50 साल की उम्र में यदि 5 लाख साल नरक के बुक करते हो, तो इससे ज्यादा बड़ी मूर्खामी एक भी नहीं है। कितनी जिंदगी? 60, 20 साल में समझदारी, पीछे के 15 साल डैमेज, बीच के 50 साल, 20, 15, 35, 50, 85, ओके, 90, 100 सेंचुरी। और क्या करना है? क्योंकि 85 के बाद जितना भी जर्जर शरीर है, उसका कोई मतलब नहीं। इसके लिए उम्र जैसे जैसे ढलती है, ऐसे ऐसे क्रांतियां भी कम हो जाती है, मन नहीं बनता है। और जब उम्र शुरू आती है, तो क्रांति करने का मन तो होता है, काम करने का मन होता है, लेकिन बैलेंस नहीं होता है। इसके लिए मैच्योरिटी वो बेस्ट पावर है। कब क्या कदम उठाना, वो कदम उठाने के बाद पीछे नहीं लेना है, सही है कि नहीं, सही है तो आगे जाना। ये सारी चीजें इनर कॉन्शियस से होती है। हरिभद्र सूरी महाराज उसके दोनों शिष्य के साथ वो जब जा रहे हैं, उनको 3 चीज की मैटर क्लियर हो गई, और तीनों चीज में वो स्पष्ट हो गए, अपने मन को साफ कर रहे हैं कि अब मुझे मेरी कंडीशन को बदलना ही है। उस कंडीशन को बदलने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान अपने आंख और कान उसको सजग रखता है, तो उसका इनर पावर ऑलरेडी पावरफुल बन जाता है। सबसे पहले आप कंट्रोल करो तो आपके एंटरस पर कंट्रोल करो। एंट्रेंस, कहां से सब एंटर हो रहा है, किसी के लड़ाई झगड़े देखे, किसी की फिल्मों में फाइट देखी, विकारी चित्र देख लिए, गलत सोच बना दी, ये किसी की निंदा सुनी, ये सब डेटा अंदर है। आज से संकल्प करे, मेरा पहला ध्यान, मेरी पहली सबसे फलश्रुति, मेरा पहला धर्म यही रहेगा कि मुझे अपने अंतर मन को सजग बनाना है। क्योंकि ये स्थिरीकरण बिना, सम्यक दर्शन के बिना हमारा ये जीवन पूरा अंधकारमय है। फिर तुम क्रिया के नाम पर अपने आप को तैयार कर लो, 10, 15, 100, 200, 500 लोग आपको हाथ जोड़ ले, साता पूछ ले, तपस्वी अमर रहो, ये सारी चीजें आत्मा के लिए उपकारी है ही नहीं। उपकारी है तो इसकी वजह है आपके अंतर मन, आपकी आंतरिक शक्ति अच्छी है तो ही उपकारी है। शास्त्रकारों ने तो वहां का 18 पापों की सज्जाएं में, 18 पाप है ना, उसकी एक एक की सज्जाएं आती है। पहला प्राणातिपात, दूसरा मुसावात, ऐसी 18 पापों की 150-200 गाथा है। उसके अंदर ऑलरेडी गाथा में यह आया कि जिसके पास सही जीवन है, देव करे सानिध्य, देव हाजिर हो जाता है, देव को पूजने का काम ही नहीं बनता। हरिभद्र सूरी महाराज का ये जीवन, उनके दोनों शिष्य मिसगाइड हो गए। कहाँ कहाँ मिसगाइड हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो सारी चीज हम अवसर पे लेंगे। उसके साथ साथ सिद्धि तब के जो आराधक है